जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें आप सबके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा में अब गलत उत्तर पर नहीं कटेंगे अंक। बहुत सारा डीएलएड में चेंजेज हुए हैं। जो भी डीएलएड का अगला परीक्षा देना चाहते हैं यानी कि प्रवेश परीक्षा आप देना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले बता दें कि आप सब इसे ज़रूर देखें और अंत तक समझें क्या क्या है। प्रमुख बदलाव हुआ है। अब 2.5 घंटे में 150 अंकों की जगह केवल 120 प्रश्न देने होंगे जवाब। यानी कि पहले आपका 2.5 घंटे में 150 अंक दिया जाता था, लेकिन अब केवल और केवल 120 अंक आपको देना होगा जवाब। पहली बार परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक हुआ तय। ये भी बताएंगे कि पहली बार इस डीएलएड प्रवेश परीक्षा में आपका न्यूनतम योग्यता तय हो गया है। सामान्य को 35 व आरक्षित वर्ग को 30 अंक लाना अनिवार्य, यानी कि 30% अंक लाना अनिवार्य। इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को भी मिलेगा मौका। जो भी इंटरमीडिएट में शामिल हो रहे हैं वो भी डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या प्रमुख चेंजेज है, संपूर्ण जानकारी आप वीडियो को अंत तक जान लेंगे। सबसे पहले बता दें, डीएलएड संयुक्त परीक्षा में अब गलत उत्तर के लिए निगेटिव अंक मार्किंग नहीं होगा। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा अंक व्यवस्था को भी बदल दिया गया। अब अभ्यर्थी को 2.5 घंटे में 150 अंक जो दिया जाता था, अब केवल और केवल 120 अंक का उत्तर देना होगा। हालांकि उन्हें नए पैटर्न में एक सही जवाब के लिए तीन की जगह 1 अंक भी मिलेंगे। अब देखिए नए पैटर्न में क्या है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा नया पैटर्न क्या है। सही यानी कि एक सही जवाब के लिए 3 की जगह 1 अंक ही मिलेंगे। पहले 3 अंक मिलता था सही जवाब आप देते थे, तो अब केवल 1 अंक ही मिलेंगे। अब ये नहीं कि आपको 3 अंक मिलेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। सेम पैटर्न हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अंक कटेंगे नहीं। शिक्षा विभाग ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा के मौजूद स्वरूप में के कई अहम बदलाव किए। अब प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक भी तय कर दिए गए हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंक 35% होना, आरक्षित श्रेणी के लिए 30 अंक लाना अनिवार्य है। वहीं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले जिसका परिणाम नहीं आया है वे भी डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि चयन के लिए उन्हें इंटरमीडिएट परीक्षा पास कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। आरक्षित के लिए 5% का छूट मिलेगा। शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय बैठक में डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर विस्तार से चर्चा की। अब देखिए आपसे मैं विस्तार से बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर एक बेहद अहम बदलाव किया। इसमें तीसरे राउंड के बाद सीटों की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इस समय कुल आवंटित सीटों की 50% विज्ञान के लिए और 50% कला व वाणिज्यिक संकाय के लिए आरक्षित है। लेकिन नई व्यवस्था में नामांकन के तीसरे राउंड के बाद रिक्त रह गई सीटों पर किसी भी संकाय के अभ्यर्थियों का नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा। डीएलएड में अब 120 प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। इसमें आपको कुल 120 अंक मिलेंगे। इस बात को आप ध्यान देंगे। जो अभ्यर्थी मतलब जनरल वर्ग से आते हैं उनको 35 अंक लाना अनिवार्य होगा और अन्य वर्ग से 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा काम। कोई विद्यार्थी यदि 12th पास अभी नहीं किया है, केवल एग्जाम देने गया है, एफईयर हो रहा है इस साल, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तीसरा बात सुनेंगे, एक महत्वपूर्ण अंक ये है कि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यानी कि आपको 120 का 120 आप जवाब देते हैं तो भी निगेटिव नहीं रहेगा। 1 अंक सही करने के लिए 1 अंक मिलेगा, अंक गलत करने के लिए प्रश्न को कोई अंक नहीं दिया जाएगा, ना काटा जाएगा। तीसरा बात तब सुनेंगे, जब होता क्या है कि डीएलएड में 50% सीट साइंस के लिए आरक्षित रहता है, बाकी शेष सीट सभी के लिए रहता है। लेकिन जब पहला राउंड का एडमिशन होगा, जब दूसरा राउंड का एडमिशन होगा, तीसरा राउंड में ये बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि आपको इसके लिए छूट है। आप तीसरा राउंड में जिसका एडमिशन जाएगा, पहले आओ पहले पाओ की नीति से कर लेगा। अब आपसे मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, इस बात को ध्यान देंगे, समझेंगे, जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आप सबका। जो भी डीएलएड में जाना चाहते हैं, डीएलएड प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं 2023 वाला, उनके लिए ये अहम बात होगा। चूँकि आप देख लें 23 वाले अभ्यर्थी के लिए चेंजेस मिले हैं। पहले क्या होता था, एक उत्तर आप सही किए तो 3 अंक, अब एक उत्तर सही करेंगे तो 1 अंक। पहले क्या था, एक गलत करते थे काटा जाता था, अब क्या है, एक गलत भी करिएगा तो कोई प्रभाव नहीं होगा। तो डीएलएड अभ्यर्थी के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना था। आप लोग यदि डीएलएड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ज़रूर इस वीडियो को सुने। यदि आप डीएलएड एग्ज़ाम दे दिए हैं या आगे देंगे या किसी कोई और मित्र देगा तो उसके पास ज़रूर ये फॉरवर्ड करें, उनको भेज दें, उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये आपका चैनल है। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।